राधे राधे। स्वागत है आपका बजट ट्रिप सीरीज के छठे एपिसोड में, जहां हम आपको 3,000 से 5,000 के बजट में घुमाएंगे भारत के प्रख्यात धार्मिक स्थलों पर। तो चलिए चलते हैं राधा रानी और ठाकुर जी के पावन धाम वृंदावन और मथुरा के प्रमुख स्थलों पर। इस वीडियो में हम आपको अहमदाबाद से वृंदावन कैसे पहुंचे, कहाँ रुके, कब कहाँ दर्शन खुले रहते हैं, कौन से स्थल पर आप घूमने जा सकते हैं, बजट कितना होगा, उसकी पूरी जानकारी देंगे। तो जुड़े रहिए हमारे साथ इस पूरी यात्रा में। अहमदाबाद से वृंदावन के लिए कोई डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, इसलिए आपको पहले मथुरा जाना होगा। तो अहमदाबाद से मथुरा के लिए आपको 3 ट्रेन मिल जाएगी, जिसकी डिटेल्स आपको स्क्रीन पर दी गई है। तो बुधवार दोपहर 2:25 वाली ट्रेन से निकल जाए मथुरा की यात्रा के लिए। इसका किराया करीबन 500 रुपये है, जो आपको 13 घंटे के सफर के बाद पहुंचा देगी मथुरा रेलवे स्टेशन पर। तो बोलिए राधा रानी की जय। अब मथुरा पहुंचकर अच्छी सी धर्मशाला में आराम कर लीजिए, जिसकी बुकिंग आप यात्राधाम.org के माध्यम से कर सकते हैं, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। तो सुबह का नाश्ता करके जाइए श्री कृष्ण जन्मभूमि मंदिर। कृष्ण जन्म स्थान मंदिर परिसर के अंदर आप फोन और बैग वगैरह नहीं ले जा सकते, तो आपको बाहर लॉकर रूम में ही जमा करवाना होगा। अब दर्शन करके जाइए द्वारकाधीश मंदिर, जो करीबन 2 किलोमीटर की दूरी पर है, जहां आप ई रिक्शा की मदद से पहुंच सकते हैं, जहां द्वारकाधीश जी राधा रानी के साथ विराजमान है। इनके इस सुंदर रूप के दर्शन करने के बाद जाइए विश्राम घाट, जहां आप यमुना मैया के दर्शन के साथ यहाँ स्नान भी कर सकते हैं। शाम को मथुरा की गलियों और बाजारों में घूमते हुए यहाँ की रोशनी और संस्कृति का आनंद लें। तो अब रात को भोजन करके चले जाइए धर्मशाला में विश्राम करने। कल सुबह हम जाएंगे ठाकुर जी के धाम वृंदावन। तो सुबह निकल जाएं वृंदावन के लिए, जो यहाँ से करीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर है, जहाँ आप ट्रेन के माध्यम से भी जा सकते हैं। तो मथुरा जंक्शन पर आपको एक अनोखी रेल बस देखने को मिलेगी, जिसमें एक ही डिब्बा है, जो मथुरा जंक्शन से 4 बार वृंदावन के लिए जाती है। तो आप 8:55 वाली रेल बस से निकल जाइए, जो आपको तकरीबन 35 मिनट में पहुंचा देगी वृंदावन धाम, जिसका किराया करीबन 30 रुपये है। आप चाहे तो धर्मशाला में रुक सकते हैं, जिसकी बुकिंग आप यात्राधाम.org के माध्यम से कर सकते हैं। इसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी गई है। वृंदावन पहुंच के नाश्ता करके सबसे पहले जाइए श्री राधा वल्लभ लाल जी मंदिर के दर्शन करने, जो वृंदावन के सबसे पुराने मंदिरों में से एक है। यहाँ हमेशा दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिलेगी, तो अच्छा होगा कि आप सुबह करीबन 8 बजे दर्शन करने चले जाइए। यहाँ ठाकुर जी के दर्शन करके जाइए राधा रमन मदन मोहन जी के मंदिर, जो यहाँ से नजदीक ही है, तो आप पैदल भी जा सकते हैं। राधा रमन जी के लिए कहा जाता है, ठाकुर नाही दूसरो श्री राधा रमन समान, जग प्रपंच को छोड़ी के धरी उन्हीं को ध्यान। यानी श्री राधा रमन के समान कोई देवता नहीं है, इसलिए इस संसार के सांसारिक मामलों को त्याग कर उन्हें याद करना चाहिए। तो यहाँ दर्शन करके आप जाइए वृंदावन के प्रसिद्ध मंदिरों में से एक बांके बिहारी जी के मंदिर में दर्शन करने। यहाँ पर भी आपको हमेशा दर्शनार्थियों की भीड़ देखने को मिलेगी, तो अच्छा होगा कि आप यहाँ भी सुबह ही दर्शन करने आ जाए। बिहारी जी के दर्शन करने के बाद आप जाइए दक्षिणी शैली में बने श्री रंगनाथ जी मंदिर के दर्शन करने। यहाँ विष्णु स्वरूप भगवान रंगनाथ जी के नाम से इस मंदिर का निर्माण सेठ गोविंद दास और राधा कृष्ण दास द्वारा करवाया गया था। यहाँ एक खूबसूरत शीश महल भी है, जिसकी टिकट 10 रुपये है, और यहाँ प्रांगण में एक बड़ा सोने का खंभा भी मौजूद है। अब यहाँ दर्शन करने के बाद आप जाइए गोपेश्वर महादेव मंदिर, जिसके लिए
ये मान्यता है कि यहाँ भगवान शिव गोपी के रूप में भगवान कृष्ण को मिलने आए थे। इसीलिए यहाँ शिवलिंग को भी गोपी की तरह सजाया जाता है और कहा जाता है कि यह मंदिर के दर्शन के बिना आपकी वृंदावन यात्रा अधूरी मानी जाती है। अब यहाँ से पैदल ही कुंज गलियों से होते हुए जाइए श्री श्री राधा गोपीनाथ जी मंदिर। वृंदावन में गोपीनाथ जी मंदिर सबसे लोकप्रिय और प्राचीन मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति में जीवन के अस्तित्व के बारे में जो जानकारी प्राप्त की थी, उसकी सत्यता को जानने के लिए उन्होंने भगवान की कलाई पर एक घड़ी बांधी। यह अनोखी घड़ी सेल से नहीं बल्कि पल्स रेट से काम करती थी। घड़ी गोपीनाथ जी की कलाई पर रखते ही टिक टिक करने लगी, जो भगवान कृष्ण के उस मूर्ति में वास करने का प्रतीक है। ये अनोखे मंदिर के दर्शन करने के बाद पास में ही भोजन कर लीजिए, जो आपको 100 से 150 रुपए में मिल जाएगा, क्योंकि दोपहर 12 बजे से 4 बजे तक सारे मंदिर बंद रहते हैं। तो इस दौरान केशी घाट पर यमुना नदी के दर्शन करने जा सकते हैं। फिर आप जाइए निधिवन, जो सुबह 5 बजे से शाम को 7 बजे तक खुला रहता है। कहते हैं कि यहाँ जो तुलसी जी के पेड़ है वह रात को गोपियां बन जाते हैं और श्री कृष्ण रात को उनके साथ रास रचाने आते हैं। इसीलिए निधिवन में शाम को 7 बजे के बाद किसी को रहने की आज्ञा नहीं है, स्वयं मंदिर के पंडित जी को भी नहीं, क्योंकि जो भी रात को निधिवन में रुका है या तो वो पागल हो जाता है या तो उनकी मृत्यु हो जाती है, जिनकी समाधि भी आपको वहीं देखने को मिलेगी। तो थोड़ा समय यहाँ बिताने के बाद धर्मशाला में विश्राम कर लीजिए। अब शाम को शेयरिंग ई रिक्शा की मदद से जाइए श्री श्री कृष्ण बलराम मंदिर यानी इस्कॉन मंदिर। रिक्शा का किराया 30 से 40 रुपए लगेगा। यहाँ पर आके आप मानो जैसे अलग ही दुनिया में यानी कृष्णमय दुनिया में खो जाओगे। यहाँ पर आपको लोग राधे राधे के भजन और श्री कृष्ण की धुन में नाच गान करते देखने को मिलेंगे। यहाँ आपको बहुत से फॉरेनर भी श्री कृष्ण की भक्ति में लीन देखने को मिलेंगे। तो यहाँ कृष्णमय वातावरण का आनंद लेने के बाद पहुंच जाइए राधा दामोदर जी मंदिर के दर्शन करने। यहाँ भगवान श्री कृष्ण की उनकी प्रिय राधा जी के साथ दामोदर रूप में पूजा की जाती है। अब जाइए वृंदावन के सुंदर मंदिरों में से एक प्रेम मंदिर के दर्शन करने, जो शाम को पूरा मंदिर रोशनी की वजह से कुछ अलग ही निखर आता है। तो अब यहाँ के मनमोहक दृश्यों का आनंद उठाने के बाद भोजन कर लीजिए और वृंदावन की कुंज गलियों में घूमने का आनंद ले। भोजन करने के बाद ई रिक्शा की मदद से पहुंच जाइए मथुरा। अब समय आ गया है राधा रानी और ठाकुर जी के धाम को अलविदा कहने का। तो निकल जाइए मथुरा अपनी धर्मशाला की ओर। थोड़ी देर आराम करके निकल जाइए मथुरा रेलवे स्टेशन, जहां शनिवार शाम को 7:20 पर साबरमती एक्सप्रेस करीबन 15 घंटे के सफर के बाद आपको पहुंचा देगी वापस अहमदाबाद स्टेशन। आज की यात्रा को हम यहाँ पर विराम देते हैं। अगले वीडियो में हम आपको घुमाएंगे शिव की नगरी काशी। तो बने रहिए हमारे साथ ऐसी ही और भी बजट टिप सीरीज के लिए। और अगर आपने अभी तक यात्रा धाम के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स को फॉलो नहीं किया है तो कर लीजिए। धन्यवाद।